हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड देन पार्चुरेशन यहाँ तक देख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल को देखेंगे, किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो या फिर नंबर्स ऑफ चाइल्ड, पॉपुलेशन बढ़े नहीं, उसके लिए बर्थ कंट्रोल करते हैं। बर्थ पे एक तरह से कंट्रोल करते हैं। हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग करते हैं। ज़्यादा बच्चे होंगे, ओके, खर्चे ज़्यादा होंगे, फिर जो है बहुत सारी दिक्कत होंगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के रिगार्ड बोलेंगे। एक छोटा जो फैमिली होता है वो क्या होता है, हैप्पी फैमिली होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बर्थ पे कंट्रोल करते हैं। नंबर्स चाइल्ड का 2 ही रखते हैं, है ना। किस तरह से, प्रेगनेंसी से बचते हैं, है ना। वमेन प्रेग्नेंट ना हो उससे बचते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड में बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। तो बर्थ कंट्रोल में बहुत सारा मेथड को हम लोग देखेंगे। तो बर्थ कंट्रोल एक्चुअली है क्या, देखते हैं। एक स्मॉल फैमिली, यहाँ पे कह सकते हैं एक छोटा फैमिली है, हैप्पी फैमिली रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हैप्पी अनहैप्पी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैप्पी रहना सब कोई चाहता है, उसके लिए क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग करेगा। हम दो हमारे दो स्लोगन है। तो यहाँ पे ए स्मॉल फैमिली क्या बोल सकते हैं, इज़ हैप्पी फैमिली, इज़ हैप्पी फैमिली। एक छोटा फैमिली होगा तो क्या होगा, हैप्पी रहेगा, खुशहाल रहेगा। जिसके लिए एक स्लोगन भी है ना, स्मॉल फैमिली के लिए। हम दो हमारे दो, क्या है, हम दो, दो नहीं दो, ऐसे लिख दो, हम दो हमारे दो। ये एक स्लोगन है। तो छोटा फैमिली होगा, क्या होगा, हैप्पी रहेगा, कम ही कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो यहाँ पे हैप्पी रहने के लिए, स्मॉल फैमिली रहने के लिए प्रेगनेंसी को से प्रिवेंट करते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा, चाइल्ड होगा, नंबर्स बढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। हम दो हमारे दो, है ना। तो बर्थ कंट्रोल कैन बी done by preventing pregnancy in females. फीमेल्स में प्रेगनेंसी को से बचना है ना। और कह सकते हैं वमेन। ओके, तो यहाँ पे किससे प्रिवेंट होंगे, प्रेगनेंसी से बचना है फीमेल को। इसके लिए मेथड होगा, तो हम लोग मेथड देखेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल क्यों करेंगे, क्योंकि छोटा फैमिली है ना, हैप्पी फैमिली रहेगा। हम दो हमारे दो स्लोगन है ना। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, या फिर कह सकते हैं वुमेन्स। बर्थ कंट्रोल मेथड, है ना। तो बर्थ कंट्रोल मेथड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे
बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या मेथड होगा? एक्चुअली मेथड किस लिए होगा? प्रेगनेंसी से बचने के लिए। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन of pregnancy in women by preventing fertilization is called, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्शन बोलेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेले ही नहीं बीच में वाल खड़ा कर देंगे, केमिकल सब्सटेंस से स्पर्म को मार देंगे, सर्जिकल मेथड से फीमेल फेलोपियन ट्यूब को और वाश डिफरेंस मेल का कट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारे मेथड होंगे, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड में सिंपल सा है, फर्टिलाइजेशन होने देना ही नहीं है, उसके लिए जो भी करना पड़े, है ना। एंड एनी डिवाइस और केमिकल्स ड्रग्स, नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन हो गया। और जितने भी डिवाइस होंगे उसको क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिवाइस को कंट्रासेप्टिव, मेथड को कंट्रासेप्शन एंड डिवाइस को कंट्रासेप्टिव। तो कह सकते हैं एनी डिवाइस और केमिकल ड्रग, एनी डिवाइसेस और केमिकल ड्रग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कराता है, विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन्स, विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन्स, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना, इन वुमेन्स जनरल है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव बोलेंगे। इज कॉल्ड, यहाँ पे कंट्रासेप्शन था, यहाँ पे कंट्रासेप्टिव। क्या बोलेंगे? मेथड कंट्रासेप्शन हो गया और डिवाइसेस क्या हो जाएगा? कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव। एनी डिवाइसेस और केमिकल ड्रग्स विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, डिवाइसेस या फिर केमिकल सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव, है ना। और फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ ना हो, उस मेथड को, प्रिवेंटिंग मेथड को कंट्रासेप्शन बोलेंगे। ओके। ये जो जितने भी मेथड हैं इसको कैटेगराइज किया गया है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल मेथड। इस तरह से क्या क्या है, इसको कैटेगराइज किया गया है। बर्थ कंट्रोल मेथड को कैटेगराइज, है ना, 3 कैटेगरीज में रखा गया है। ओके, 3 कैटेगरीज। किसका? बर्थ कंट्रोल मेथड का, बर्थ कंट्रोल मेथड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 3 कैटेगरीज में रखा गया। फर्स्ट कैटेगरीज है बैरियर मेथड।
बैरियर मेथड। दूसरा जो है केमिकल मेथड। और तीसरा जो होगा बैरियर केमिकल एंड देन सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ये 3 मेथड है ना, जिसके थ्रू क्या होगा, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल नहीं सकता है, फ्यूज़ नहीं हो सकता है। बैरियर मेथड, एक रास्ते को ब्लॉक कर देना, बैरियर, रास्ता ब्लॉक करना, बैरियर मेथड होगा। यहाँ पे बैरियर डाल के प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कराते हैं। इसको फिज़िकल मेथड भी बोलते हैं। फिज़िकल डिवाइसेस का यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कॉन्डोम, डायफ्रागम जिसको कैप बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बैरियर मेथड। क्या बोलते हैं बैरियर मेथड को, है ना। ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। क्या बोलेंगे, द बैरियर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, जिसमें फिज़िकल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्या किया था, बैरियर मेथड, है ना, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी थ्रू डिवाइसेस। डिवाइसेस में कॉन्डोम या फिर डायफ्रागम, जिसको कैप बोलते हैं। तो लिखेंगे बैरियर मेथड फर्स्ट। बैरियर मेथड, यहाँ पे इन द बैरियर मेथड बैरियर मेथड में क्या किया जाता है, इन द बैरियर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, मेथड्स, बैरियर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द बैरियर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, देयर इज़ यूज ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, देयर इज़ uses of physical devices, इस फिजिकल डिवाइसेस में सच एज कॉन्डोम, या फिर कह सकते हैं डायफ्राम एंड, क्या बोलेंगे, डायफ्राम, डायफ्रागम, जिसको कैप भी बोला जाता है, और कैप आर यूज्ड, इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें फिज़िकल बैरियर, जिसको हम लोग कॉन्डोम बोल सकते हैं या फिर डायफ्रागम बोल सकते हैं, जिसको कैप भी बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया बैरियर मेथड। ओके, ये दोनों को कांटेक्ट होने नहीं देगा। ओके, कॉन्डोम में ही ये शिमन रह जाएगा। डायफ्राम जो कि वजाइना के अंदर एंट्री ही नहीं होगी स्पर्म की, होगी भी तो वो अंदर सर्विक्स को पार करके, है ना, यूटेरस एंड देन फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअली यहीं तक ये बैरियर हो जाएगा, इससे अंदर नहीं जा पाएगा। ओके, दूसरा मेथड होगा केमिकल मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, स्पर्मेसाइड्स हो या फिर जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो, इसका यूज़ करते हैं केमिकल मेथड में। यूज़ ऑफ स्पर्मीसाइड्स, किसका, एक तो स्पर्मीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ
स्पर्मिसाइड्स, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, ये जो है स्पर्म को किल करता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर, दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर, स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर है। क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर, स्पर्मिसाइड्स है। ये एक्चुअली क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल मेथड है। दैट मीन्स स्पर्मिसाइड्स में केमिकल यूज़ किया जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर, है ना। ये केमिकल होता है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, है ना ये। और अवेलेबल कैसा होता है? अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम। किस फॉर्म में? क्रीम फॉर्म्स में, जेली फॉर्म्स में यह रहता है, ETC। चाहे तो क्रीम फॉर्म में होगा या फिर जेली फॉर्म में होगा, जेलीज। इस तरह से स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर है, स्पर्म किलर है। कैसा? स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलर है। अवेलेबल किस फॉर्म में होता है? क्रीम वगैरह में या फिर जेली फॉर्म में। इसको इंजेक्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर जस्ट बिफोर कोपुलेशन, फिजिकल कॉन्टेक्ट से पहले वेजाइना के अंदर, चाहे तो क्रीम फॉर्म में या फिर जेली फॉर्म में उसको इंसर्ट किया जाता है। विच आर इंजेक्टेड, क्रीम या फिर जेली फॉर्म्स में है, उसको क्या किया जाता है? विच आर इंजेक्टेड इनसाइड वेजाइना, इनटू द वेजाइना। बिफोर कोपुलेशन, बिफोर कोपुलेशन। ओके, कोपुलेशन में जो स्पर्म की एंट्री होगी, ये जेली या फिर क्रीम उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। दैट मीन्स वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही ये डेथ हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया स्पर्मेटिसाइड्स का काम। दूसरा जो है, ये किस फॉर्म में रहता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में। दूसरा जो है, ये केमिकल स्पर्मेटिसाइड्स में होगा, स्पर्मिसाइड्स के फॉर्म में होगा, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में होगा। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। ये किस फॉर्म में है? पहला यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स क्या है? अब क्या होगा? ओरल कंट्रासेप्टिव। दूसरा क्या होगा? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर्म में होगा, पिल्स फॉर्म में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ये हार्मोनल पिल्स है जो प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, ओवुलेशन होने ही नहीं देता है। बट मेंस्ट्रुएशन को ये रोकता नहीं है, डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। क्या कहेंगे? दीज आर हार्मोनल पिल्स, दीज आर हार्मोनल पिल्स। उसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये रहता है। हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओवुलेशन, विच प्रिवेंट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन होने ही नहीं देता है। ओके, बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग
होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। कंट्रासेप्टिव पिल्स का ये फंक्शन होगा। ये हार्मोनल पिल्स है, प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन को, बट मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप नहीं करेगा, है ना। मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंसेस को ये बंद नहीं करेगा। तीसरा जो लास्ट मेथड है बैरियर केमिकल के बाद सर्जिकल मेथड है। क्या है? सर्जिकल मेथड। कट करते हैं, रिमूव करते हैं, है ना। इससे स्पर्म जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर ओवम फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। सर्जिकल मेथड करते हैं। क्या करते हैं? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो मेथड होता है। एक तो होता है वेसेक्टोमी, कट लिगेट करते हैं मेल वास डिफरेंस को, और दूसरा होता है फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं और लिगेट कर देते हैं दोनों साइड। ओके, तो सर्जिकल मेथड हम लोग देखेंगे। थर्ड मेथड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ये मेथड में कटिंग पेस्टिंग होता है ना। सबसे पहला मेथड है मेल में। सर्जिकल मेथड मेल में और फीमेल में अलग अलग होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल में वेसेक्टोमी। और दूसरा जो देखेंगे फीमेल में। ओके, तो मेल में इस तरह से क्या होती है, ये टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, यहाँ से जो वास डिफरेंस है ना, ये एपिडिडाइमिस में स्पर्म यहाँ फॉर्मेशन होगा, एपिडिडाइमिस पहुँचेगा, फिर यहाँ से वास डिफरेंस के थ्रू यूरेटर तक पहुँचेगा। तो ये जो वास डिफरेंस है इसको ही कट किया जाता है और दोनों साइड बांध दिया जाता है ना। कट करके बांध दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। प्रोसेस क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। ओके, तो ये जो वेसेक्टोमी होता है एक्चुअली क्या होता है, कटिंग एंड लिगेटिंग द वास डिफरेंस इन मेल्स। क्या होती है वेसेक्टोमी? कटिंग एंड लिगेटिंग ऑफ वास डिफरेंस इन मेल। यहाँ मेल पहले ही कर चुके हैं। कटिंग होता है, लिगेटिंग करते हैं, कट करके लिगेट कर देते हैं वास डिफरेंस को। ये जो वास डिफरेंस होता है ना, इसको कट करके दोनों साइड में इस तरह से बांध देते हैं, है ना। वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस, ये पहला वाला वर्ड याद रखना। वास डिफरेंस को कट करते हैं और लिगेट कर देते हैं। फीमेल में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या होती है ये ट्यूबेक्टोमी? कटिंग एंड लिगेटिंग द फैलोपियन ट्यूब्स। कटिंग एंड लिगेटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो ये दो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
सर्जिकल मेथड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से एनसीईआरटी हमारा फुल्ली कवर हो गया। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। अब ये कंप्लीट है यहाँ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आज कंप्लीट हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट, है ना, पॉइंट्स हम नोट कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।